Hello, good morning, students. Welcome to our ऑनलाइन वीडियो लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है हेमेटोक्रीट। आइए सबसे पहले बात करते हैं हेमेटोक्रीट होता क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किस तरह का ये टेस्ट है, इस टेस्ट से हमें क्या पता चलेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से समझिएगा, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेमेटोक्रीट होता क्या है। Hematocrit is commonly performed investigation in hematological laboratories. जनरली हम लोग इसमें ब्लड टेस्ट करते हैं और पता करते हैं कि किसी भी पेशेंट को एनीमिया है या नहीं है। क्लियर? इस टेस्ट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इस टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर हेमेटोक्रिट टेस्ट कैसे किया जाता है, उसका हम लोग इवोल्यूशन रिजल्ट से हम कैसे इंटरप्ट करेंगे, मतलब रिजल्ट्स उसका जो आएगा, जो वॉल्यूम आएगा आरबीसी का, जो वॉल्यूम हम पता करेंगे, उससे हम लोग कैसे कंक्लूड करेंगे कि एनीमिया है या नहीं है, या किस तरह का कंडीशन है पेशेंट के अंदर, वो कैसे पता चलेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेमेटोक्रिट इज ऑल्सो नॉन एज PCV। मैंने क्या बोला? हेमेटोक्रिट is also known as PCV. The full form of PCV is packed cell volume. इसको एकदम याद रखिएगा। हेमेटोक्रिट is also known as PCV. PCV क्या है? It is the volume occupied by red cell after blood centrifuged at high speed. कहने का मतलब है जब ब्लड को हम लोग हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, तब जो उसके अंदर आरबीसी का वॉल्यूम निकलता है, उसी आरबीसी के वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं PCV, दैट इज पैक्ड सेल वॉल्यूम। मीन्स इस टेस्ट के माध्यम से हम पता करेंगे कि हमारे ब्लड के अंदर, या बोल सकते हैं ब्लड सैंपल्स के अंदर, कितना वॉल्यूम, टोटल ब्लड सैंपल्स या टोटल ब्लड वॉल्यूम के जो हमने लिया है, उसके अंदर आरबीसी का वॉल्यूम कितना है, ये पता करते हैं हम PCV टेस्ट में। क्लियर? तो इससे क्या पता चल जाएगा, हमारे बॉडी में आरबीसी का वॉल्यूम कितना है, टोटल जितना ब्लड है उसमें से हमारे अंदर कितना है आरबीसी का वॉल्यूम, ये भी पता चल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें दो मेथड्स होता है जनरली। हेमेटोक्रिट के अंदर हम लोग दो मेथड यूज़ करते हैं, एक मैक्रो हेमेटोक्रिट मेथड और दूसरा ऑटोमेटेड मेथड। ऑटोमेटेड मेथड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग मैनुअली कितना RPM पे रोटेट करना है, कितना देर तक रोटेट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं करते। वो ऑटोमेटिक फिट रहता है, वो ऑटोमेटिक तरीके से, वो आपको मैनुअली कुछ नहीं करना होता है। आप सिर्फ सैंपल लेते हैं, सैंपल को आपको प्लेस करना पड़ता है उसमें, और वो मशीन आपको कैलकुलेट करके देता है कि आरबीसी का वॉल्यूम ब्लड सैंपल के अंदर जो आपने लिया है, ब्लड टोटल ब्लड वॉल्यूम सैंपल है, उसके अंदर कितना वॉल्यूम आरबीसी का है, ये आपको कैलकुलेट करके देगा। एनीमिया है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके वो दे देगा। आपको यहाँ मैन्युअली रूप से आपको एनालाइज करना नहीं पड़ रहा है, लेकिन हेमेटोक्रिट मेथड में हमें मैनुअली करना पड़ रहा है। तो आज के डेट में हम इसको नहीं यूज़ करते हैं। जनरली लैब में जो यूज़ किया जाता है आज के डेट में, वो ऑटोमेटेड मेथड को यूज़ किया जाता है। बट फिर भी हम इसके, क्योंकि ऑटोमेटेड मेथड कैसे बनाया होगा, ये तो इसी के सिद्धांत पर बनाया गया होगा, माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड के आधार पर ही, इसको देखते हुए, इसके सिद्धांत को फॉलो करते हुए तो इसको बनाया गया होगा। इसलिए हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होता कैसे है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, पूरी होल प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखिए हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। सबसे पहले हम लोग ब्लड सैंपल को लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्लड सैंपल्स को लेंगे। ब्लड सैंपल जब हम पेशेंट से ले रहे होंगे, उस समय उस कंटेनर में, उस ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, EDTA पहले से ऐड कर लेंगे। EDTA को
EDTA मिक्स कर लेंगे। देखिए अब बात यहाँ आती है कि EDTA क्या है, क्यों ऐड करते हैं। EDTA एक एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट क्या होता है, ये हेल्प करता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो जाए, ठीक है, टू प्रिवेंट क्लॉट। इसलिए अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, थक्का जम जाएगा, तो जो हम निकालना चाह रहे हैं, हमारा मेन मकसद है कि टोटल ब्लड वॉल्यूम के अंदर जो हम सैंपल लिए हैं उसके अंदर आरबीसी का वॉल्यूम कितना है ये नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो हम EDTA को ऐड करते हैं, दैट इज इथाइलिन डायएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये एक्चुअली एक एंटीकोगुलेंट है। और ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे। सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे और इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 12,000 RPM पर, 12,000 RPM पर इसको रोटेट करेंगे हम लोग 5 मिनट के लिए। हम लोग रोटेट करेंगे 5 मिनट तक। इसके बाद जब 5 मिनट तक हम लोग रोटेट करेंगे तो इसमें लेयरिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। लेयरिंग फॉर्मेशन हो जाएगा मतलब अलग अलग लेयर में ये बट जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 लेयर बन गया, फर्स्ट वन, सेकेंड वन और ये है थर्ड वन, ठीक है। ये लेयर, ये आरबीसी का लेयर है, आरबीसी का वॉल्यूम बताएगा ये वाला पोर्शन, ये प्लाज्मा का है और यहाँ कुछ प्लेटलेट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है इसका अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें तो हमें ऑटोमेटिकली क्या पता चल जाएगा, आरबीसी का वॉल्यूम पता चल जाएगा। और यही पता करना चाह रहे थे, आरबीसी का वॉल्यूम। तो हम क्या बोलेंगे कि हेमेटोक्रिट टेस्ट में हम ब्लड सैंपल के अंदर कितना वॉल्यूम आरबीसी का है ये पता करते हैं। क्लियर? कैसे पता करते हैं, हमने सबसे पहले सैंपल लिया पेशेंट से, सैंपल लेने के बाद उसमें एंटीकोगुलेंट को ऐड किया, पहले से ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसके बाद हमने क्या किया, उस ब्लड सैंपल को हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करके या बोल सकते हैं मशीन को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे इसके बाद लेयरिंग बन जाएगा और उसमें से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि आरबीसी का वॉल्यूम कितना है। अब देखिए आरबीसी का वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लिया, इससे क्या पता चलेगा, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आरबीसी का वॉल्यूम जब हम पता कर लेते हैं तब इसमें क्या हमें पता चलेगा। याद रखिए जो आरबीसी का वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल वॉल्यूम को याद रखना पड़ेगा। मेन के अंदर 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम आरबीसी का होना चाहिए। मीन्स टोटल जो वॉल्यूम है हमारा ब्लड का, उसका 45% क्या होना चाहिए, 45% होना चाहिए आरबीसी का। क्लियर? प्लस माइनस 5% हो सकता है, मतलब 5% का कम ज़्यादा हो सकता है, बट 45% नॉर्मल वैल्यू है। और वुमेन के अंदर नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए, 41% प्लस माइनस 5%, ये नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए। अगर ये जो नॉर्मल वैल्यू है उससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो दोनों में प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि अगर नॉर्मल वैल्यू कितना है, हमने ब्लड आरबीसी का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद अब हमने एनालाइज करेंगे कि उस पेशेंट का क्या कंडीशन है, किसके आधार पर, उसके वॉल्यूम को देखते हुए। हमने नॉर्मल वैल्यू भी देख लिया, नॉर्मल वैल्यू क्या होना चाहिए ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो उससे हम लोग क्या समझेंगे, ठीक है। याद रखिएगा अगर किसी भी मेन के अंदर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तब क्या समझेंगे। अगर कम हो जाए, नॉर्मल वैल्यू से अगर आरबीसी का वॉल्यूम कम हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, एनीमिया है इसको। अगर ज़्यादा हो जाए, आरबीसी का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए नॉर्मल वैल्यू से, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग पॉलीसिथीमिया। क्लियर? एनीमिया कब बोलेंगे, पॉलीसिथीमिया कब बोलेंगे,
कैसे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम आरबीसी का वॉल्यूम, ये सारा हमने डिस्कस किया। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार मैं ओवरव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले हेमेटोक्रिट टेस्ट करने के दौरान हम लोग प्रोसीजर को एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ब्लड सैंपल को लिया, ठीक है। ब्लड सैंपल लेने के बाद जब इसके अंदर जब ईडीटी को ऐड कर दिए होते हैं हम, इसके बाद हम लोग इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद लेयरिंग का फॉर्मेशन होगा और उस लेयरिंग में हम आरबीसी का वॉल्यूम को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, पता कर लेंगे। और आरबीसी का जो वॉल्यूम आएगा उसके आधार पर हम बता पाएंगे कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, एनीमिया है या पॉलीसीथीमिया है, उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर देंगे। क्लियर? चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए जो आपको असाइनमेंट के तौर पे कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज हेमेटोक्रिट? व्हाट इज हेमेटोक्रिट? व्हाट इज हेमेटोक्रिट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ इट इज परफॉर्म्ड इन लैब? हाउ इट इज परफॉर्म्ड इन लैब? थर्ड क्वेश्चन लिखिए, what is the full form of PCV? Sorry, PCV. What is the full form of PCV? PCV हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, why we add EDTA? Why we add EDTA to the blood sample before टेस्टिंग? ईडीटी को ऐड क्यों करते हैं हम लोग, उसके बारे में बताना है, क्योंकि ईडीटी को ऐड नहीं करेंगे तो क्लॉट हो जाएगा, और क्लॉट हो जाएगा तो हमें जो आरबीसी का जो हम वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं वो हमें पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लास्ट वन, व्हाट शुड बी द नॉर्मल वैल्यू? व्हाट शुड बी द नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी इन टोटल ब्लड वॉल्यूम? ठीक है, चलिए थैंक यू। और आप मुझे इसका असाइनमेंट जमा कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस पर। थैंक यू।